CH3 CH, CH से फंक्शनल ग्रुप अटैच है Cl, फिर CH2 CH3। यहाँ पर जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा है तो एक साइड है मिथाइल और दूसरी साइड आप इन दोनों को कंडेंस फॉर्म में लिखिए अगर तो C2H5 मिलेगा जो कि है एथाइल। तो दोनों साइड अलग अलग ब्रांच हो गया। तो कॉमन नेम जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर एक रूल आता है कि जब जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके दोनों साइड कार्बन के अलग अलग अगर ब्रांच हैं तो वहाँ पर लिखा जाता है सिक। इससे पहले मैंने आपको एक बताया जिसमें दोनों साइड सेम था तो वहाँ पर लिखते हैं आइसोमर, फुल फॉर्म आइसोमर होगा। और जब अलग अलग है तो यहाँ पर लिखते हैं सिक और स्मॉल लेटर से लिखते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी। दो हैं अलग अलग ना, इसलिए डैश लगाएंगे। उसके बाद आप जैसे लिखते हैं नेम वैसे ही लिख दीजिए। पूरे कार्बन को काउंट करिए, एल्काइल में उसका नेम बनाइए, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नेम लिख दीजिए। तो इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। बस ये सेक आ गया एक्स्ट्रा, यही रूल होता है कॉमन नेम का। तो लिख देंगे फिर हम ब्यूटाइल और Cl के लिए क्लोराइड। IUPAC में जो आप रूल जानते हैं उसी को फॉलो कीजिए। पहले नंबरिंग कीजिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। इधर से करते तो 1 2 3 पर आता, ये फंक्शनल ग्रुप दूर हो जाता, तो इसलिए इधर से करेंगे 1 2 पर आ गया। तो पहले जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसी को लिखिए 2, फिर फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखिए क्लोरो। 4 कार्बन है तो लिख दीजिए ब्यूटेन। हो गया, ये सारा एक ही में रहता है ना, बीच में ज़्यादा गैपिंग नहीं रहती, कॉमन नेम के बीच में गैपिंग रहती है। CH3 CH, CH3 CH2 Cl, इस तरह से है। इसका कॉमन नेम IUPAC नेम लिखना है। यहाँ पर देखिए दोनों ब्रांच ये सेम है, CH3 इधर भी है इधर भी है, और ये पूरा हम मान लेंगे ना, कार्बन इस वाले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है पर इससे ये जुड़ा है ना, तो ऐसा मान लेंगे कि ये सेम ही है। ऐसा कॉमन नेम में देखा जाता है ना, इंड को देखा जाता है कि वो सेम है या नहीं। ये Cl अगर कहीं बीच में होता तब हम इधर इधर का ऐसे मिला लेते, जैसे इसके ऊपर वाले में देखा था। तो कॉमन नेम लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे आइसो को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जब अलग अलग रहता है ब्रांच तो सेकेंडरी जो सेक लिखते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं, इसका भी ध्यान देना पड़ता है। फिर पूरे कार्बन को गिन के लिख दीजिए आप, 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या लिख देंगे, ब्यूटाइल और Cl के लिए क्लोराइड। हो गया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम आप जैसे जानते हैं रूल वैसे ही लिखिए। नंबरिंग करिए जिधर से ये Cl पास पड़े फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3। 1 नंबर के कार्बन से ये अटैच है Cl, तो लिख देंगे 1 क्लोरो। उसके बाद देखिए यहाँ हमें एक कार्बन का ब्रांच मिल जा रहा। ऐसे जब हम नंबरिंग कर रहे हैं ना तो 1 2 3 हम इधर आते तो ये ब्रांच मिल जाता, सीधे चले गए तो ये ब्रांच मिल गया। तो एक ब्रांच हमको मिलना ही है, तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखते हैं नंबर के साथ, उसके बाद हम नंबर के साथ ही लिखते हैं जो ब्रांच मिलता है उसका नेम, उसके बाद जो हमारा पेरेंट चेन होता है कार्बन का उसका नेम लिखते हैं। तो इसका नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो फिर डैश लगाकर 2 मिथाइल, अब स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और 3 कार्बन है, नंबर में 3 कार्बन आए हैं तो उसके लिए लिख देंगे प्रोपेन। यहीं से लिखना था, यहीं से जगह कम था तो मैंने नीचे लिख दिया। ये IUPAC नेम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। कार्बन के ऊपर ये डिग्रियाँ आती हैं, कब आती हैं, अगर कार्बन है उससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, और इधर अगर हाइड्रोजन है या कुछ भी है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन को बोलेंगे हम 1 डिग्री का कार्बन। अगर 2 साइड एल्काइल ग्रुप है तब हम इसको बोलेंगे 2 डिग्री का कार्बन। अगर 3 साइड एल्काइल ग्रुप हो गया तब हम इसको बोलेंगे 3 डिग्री का कार्बन। और अगर चारों साइड एल्काइल ग्रुप हो गया तब हम इसको बोलेंगे 4 डिग्री का कार्बन। ये कार्बन को हम डिग्री देते हैं। अब जो इसके बाद मैं बताने जा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ये बताया आपको।
यहाँ इसको देखिए, इसमें C है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, 3 साइड है एल्काइल ग्रुप, तो यानी ये 3 डिग्री का कार्बन हो गया। तो जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो उसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो उसमें इस डिग्री की वजह से नॉर्मल, आइसो, सेक, टॉल्ट, नियो ये आता है। इससे पहले मैं आपको नॉर्मल, आइसो, सेक ये बता चुकी हूँ। अब आपको बताना है टॉल्ट। अगर कार्बन 3 डिग्री का है तब कॉमन नेम में लगता है टॉल्ट। टॉल्ट मीन्स होता है टर्शियरी, मतलब 3 डिग्री का कार्बन। चलिए मैं एक बार नॉर्मल, आइसो, सेक ये भी बता देती हूँ। कार्बन है अगर और वो लॉन्ग चेन में है, अगर ऐसे ना लॉन्ग चेन है, इधर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इस कार्बन को हम कितने डिग्री का कार्बन बोलेंगे? एक कार्बन है, इधर अगर हम देखें तो ये पूरा एल्काइल ग्रुप एक ही तो हुआ, दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो C2H5 बन जाएगा। तो ये कार्बन कितना हुआ? 1 डिग्री का कार्बन हुआ। तो अगर 1 डिग्री का कार्बन होता है तो उसके लिए लगता है N, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको इस पर कॉमन नेम बता चुकी हूँ। अगर कार्बन 2 डिग्री का है, मतलब इधर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, इधर है CH3, इधर है CH3, यहाँ अगर CH2 है, इधर भी अगर CH2 है, इधर F है, इस तरह से अगर 2 डिग्री का कार्बन है, मतलब कार्बन से सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप लगा है, तो अगर वो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो उसके लिए हम लिखते हैं आइसो। इस पर भी कॉमन नेम पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, पर वहाँ मैंने डिग्री नहीं बताया था। एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट हो गया और 2 डिग्री का कार्बन है तब आइसो नहीं लगता है, तब वहाँ लगता है सिक, जिसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इस पर भी कॉमन नेम मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। रह गया है बस टॉल्ट और नियो। तो टॉल्ट के लिए मैंने आपको बताया कि अगर 3 डिग्री का कार्बन है और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो, कुछ भी हो, तब लगेगा टॉल्ट। और नियो कब लगेगा? जब 4 डिग्री का कार्बन हो, सेम हो या डिफरेंट। अभी आगे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा जिसमें 4 डिग्री का कार्बन आएगा, वहाँ नियो लगेगा, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगी। इसका कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम लिखने के लिए नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है, बट डिग्री जानने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने टॉर्ट लिख दिया, फिर छोटा सा डैश लगाएंगे। 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल लिखेंगे, और Cl के लिए लिख देंगे क्लोराइड। तो कॉमन नेम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC नेम लिखने के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग हम किधर से करें? 1 2 3 लॉन्ग चेन ढूंढा जाता है नंबरिंग में, कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एक सीरीज में आ सके, फिर लौट कर वापस नहीं आना होता है, सीधे आपको चलते जाना है। तो अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, इधर से भी करते तो 1 2 3 आता, इधर से भी करते तो 1 2 3 आता, इधर से भी करते तो 1 2 3 आता। कुल मिला जुला के 3 कार्बन ही नंबर में आ पा रहे हैं। तो IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है। तो सबसे पहले जिस कार्बन के नंबर से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको लिखेंगे। 2 से अटैच है तो लिख देंगे 2, और Cl के लिए लिख देंगे क्लोरो। उसके बाद 2 से ही ये हमें ब्रांच भी मिल रहा है। जिस एल्काइल ग्रुप, जिस कार्बन के ऊपर नंबरिंग नहीं हो पाता है वो ब्रांच हो जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखने के बाद हम ब्रांच का नेम लिखते हैं। तो लिखेंगे 2 मिथाइल। वन 2 3 कार्बन है तो उसके लिए लिख देंगे प्रोपेन। यहाँ बस क्लोरो को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, उसके बाद सब स्मॉल लेटर से लिखेंगे। मिथाइल के बाद गैपिंग नहीं रहता है, तुरंत एल से ही सटाकर प्रोपेन लिख दिया जाता है, पर जगह नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया।